नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। क्या आप जानते हैं कि भारतीय साधु संतों में नीम करौरी बाबा को विशेष मान्यता क्यों प्राप्त है? उनके चमत्कार, हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति और उनके दिव्य आशीर्वाद की कहानियां सुनने में तो आती हैं, पर क्या वाकई में बाबा के कुछ उपाय हैं जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं? आज हम जानेंगे नीम करौरी बाबा के कुछ ऐसे दिव्य उपाय जो कि साधारण भक्तों के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने के साधन बन गए हैं। और साथ साथ में आज के इस क्रमांक का मुख्य शीर्षक है कि यदि श्री हनुमान जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, श्री हनुमान जी की भक्ति लेना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हर कदम पर आपको श्री हनुमान जी का आशीर्वाद मिले, तो आज का ये क्रमांक यदि आप तक भी पहुंचा है तो कम से कम आज आपको 10 ऐसे उपाय बताएंगे जो कि महाराज जी ने बहुत ही सटीक तरीके से इस कलयुग के भक्तों के उद्धार के लिए बनाए हैं। तो इसलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, एक भी उपाय मत छोड़िएगा, क्योंकि हर उपाय आपके जीवन को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीम करौरी बाबा, जिन्हें उनके भक्त प्रेम से बाबा बुलाते हैं, हनुमान जी के परम उपासक थे। बाबा का मानना था कि हनुमान जी की कृपा से मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की आराधना से बाबा ने न केवल अपने भक्तों का कल्याण किया है, बल्कि अपने दिव्य चमत्कारों से अनेकों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन भी लाए हैं। नीम करौरी बाबा का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, पर उनका आध्यात्मिक जीवन उन्हें साधारण साधुओं से अलग बनाता है। तो आइए जानते हैं महाराज जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे दिव्य चमत्कार और महाराज जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय जिसको यदि कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति कर लेता है तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। आइए जानते हैं सबसे पहले बाबा जी का एक चमत्कार। एक बार की बात है कि महाराज जी के पास एक अनन्य भक्त पहुंचता है, रोता बिलखता, जिसकी स्थिति ऐसी विषिप्त थी कि वो बताने की कुछ स्थिति में था ही नहीं। और महाराज जी के पास पहुंचते ही वो महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और महाराज जी जैसे उससे कुछ पूछ पाते, वो महाराज जी के चरणों में गिर के इतना विलाप करने लगा कि जैसे उसके जीवन पर बन पड़ी हो। लेकिन महाराज जी तो महाराज जी हैं। महाराज जी ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ उसके बताए, एकाएक महाराज जी ने बोला कि जा, तेरा बेटा जीवित हो उठेगा। ऐसे शब्द वहां पर जितने भी अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे थे, सबको अवाक करने के लिए संपूर्ण थे, क्योंकि जिस भी अनन्य भक्ति के कान में ये बात पड़ी कि जा, तेरा बेटा जीवित हो उठेगा, तो लोग एक दूसरे का मुख ताकते रह गए कि महाराज जी ने ये क्या कह दिया। और जैसे तैसे करके वो अनन्य भक्त महाराज जी के धाम से अपने घर गया है और घर जाते ही वो क्या देखता है कि उसके घर पर एकाएक विलाप की स्थिति हो रही थी, क्योंकि उसके बेटे को एक बहुत ही जहरीले सांप ने डस लिया था। और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, क्योंकि डॉक्टरों के पास ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु डॉक्टरों ने घोषित कर दी थी। और हुआ क्या कि महाराज जी के पास आने के बाद जैसे ही वो अनन्य भक्त अपने घर पहुंचा है, उसका बेटा एकाएक जीवित होकर सामने बैठ खड़ा हुआ और पूरा परिवार महाराज जी को असंख्य धन्यवाद देता है। और साथ ही साथ महाराज जी का ये चमत्कार धीरे धीरे करके सारे क्षेत्र में फैल जाता है। तो ऐसे महाराज जी के बहुत से चमत्कार हुए हैं जहां पर महाराज जी का एक वाक्य मुख से निकलने पर ही स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। तो इसलिए आपको एक तो मैं ये कहना चाहूंगा इस क्रमांक के माध्यम से कि अपना धैर्य कभी मत खोइए, क्योंकि महाराज जी कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। अब आइए जानते हैं महाराज जी के वो चमत्कारिक उपाय जो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले महाराज जी बताते हैं कि आपको सबसे पहले मित्रता करनी होगी श्री हनुमान चालीसा से। बाबा ने हमेशा श्री हनुमान चालीसा के पाठ पर जोर दिया है। उनका मानना था कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल भय दूर होता है, बल्कि मनुष्य के कष्ट भी खत्म हो जाते हैं। हनुमान चालीसा को सच्चे मन से पढ़ने से मन शांत होता है और मनोबल बढ़ता है। जैसे आज हमारी मनोस्थिति बहुत हीन हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, तो श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करेंगे तो आपका मन कभी निराश होगा ही नहीं, हर स्थिति को सकारात्मक लेना प्रारंभ करेगा।
दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी को चढ़ाए गए सिंदूर का अभिषेक करने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक समस्याओं में भी उसे राहत मिलती है। तो इसलिए हनुमान जी को सिंदूर का अभिषेक करना प्रारंभ करें। जिन अनन्य भक्तों को ये स्थिति आती है कि जीवन में बहुत कर्ज आ गया है, शारीरिक हीनता रहती है, मानसिक चिंताएं रहती हैं, तो ऐसे अनन्य भक्तों के लिए महाराज जी ने बताया कि आप श्री हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएं और उससे अभिषेक करें। भक्तों का कहना है कि सिंदूर का तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। तो ये दूसरा उपाय था। आइए देखते हैं तीसरे उपाय में महाराज जी क्या बताते हैं। बाबा ने हमेशा गरीबों और असहायों की सेवा करने पर जोर दिया है। बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति भूखों को भोजन कराता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाती है। बाबा के आश्रमों में हर दिन हजारों लोग बल्कि लाखों लोग भोजन ग्रहण करते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप भी अपने जीवन में अन्नदान को महत्व समझकर इस सेवा को बढ़ाएं और अपनी क्षमता अनुसार इस कार्य में सहभागिता करें। आप देखेंगे आपके जीवन में हर प्रकार की स्थिति से, हर प्रकार के दुख से महाराज जी का ये उपाय आपको हमेशा हर परेशानी से निजात दिलाएगा। आइए जानते हैं चौथे उपाय में महाराज जी क्या कहते हैं। देखिए, चौथे उपाय में बाबा ने अपने भक्तों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर नियमित रूप से दीपक जलाने का सुझाव दिया है। दीपक जलाने से जीवन के अंधकार दूर होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि हनुमान जी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास हो जाता है और ऐसे घर पर कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं मंडराता। आइए जानते हैं पांचवा उपाय। पांचवा उपाय में महाराज जी कहते हैं कि किसी विशेष संकट के समय बजरंग बाण का पाठ करने का महाराज जी का बहुत सटीक ये उपाय है। बजरंग बाण को शत्रु बाधा, भय और अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला पाठ माना जाता है। बाबा कहते थे कि बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि बजरंग बाण का पाठ जब भी आप करें तो ऐसी स्थिति आपके जीवन पे आ जाए कि कोई मार्ग है ही नहीं, तब इस पाठ को करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जब आपके जीवन में शत्रु बाधा, भय और अन्य समस्याएं जिनसे जीवन में बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तब आपको करना चाहिए। आइए जानते हैं छठा उपाय क्या है। देखिए, नीम करौरी बाबा का जो छठा उपाय है उसमें बाबा का मानना था कि किसी भी परिस्थिति में उनका नाम सच्चे दिल से लेने से भी अनन्य भक्त पर कृपा होती है। बाबा का नाम जपने से मानसिक शांति मिलती है। बाबा के अनुयायी कहते हैं कि जब भी वो बाबा को याद करते हैं उन्हें एक दिव्य ऊर्जा का आभास होता है, नकारात्मक बना रहे हैं ऐसे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं महाराज जी सातवें उपाय में क्या बताते हैं। देखिए, महाराज जी सातवां उपाय कहते हैं कि हमेशा किसी भी साधना से बड़ा होता है प्रेम और भक्ति का भाव। यदि आप सच्चे मन से बाबा और हनुमान जी को याद करेंगे तो आपकी हर प्रार्थना पूरी होगी। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा के प्रति प्रेम और श्रद्धा ही उनके आशीर्वाद का मुख्य मार्ग है। अगला उपाय महाराज जी बताते हैं कि हमेशा जीवन में सरलता और सादगी को महत्व देना चाहिए। उनका कहना था कि जीवन में जितनी ज्यादा भौतिक वस्तुओं के लिए हम आसक्त होंगे उतना ही हमारी आत्मा शांत होगी और अशांत आत्मा हमेशा जीवन में गलत निर्णय लेती है, जिससे हमारे सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा साधारण सादा जीवन जीने की प्रेरणा महाराज जी हमेशा देते हैं। अगला उपाय सुन लेते हैं। अगले उपाय में बाबा के भक्तों का कहना है कि हनुमान जी के भजन सुनने और गाने से भी जीवन में शांति और स्थिरता आती है। प्रतिदिन भजन गाने से मन की अशांति दूर होती है और हनुमान जी की कृपा बरसती है। जिस भी घर में श्री हनुमान जी के भजन, चालीसा पाठ, प्रभु श्री राम जी के भजन का गायन होता है, ऐसे घर में कभी भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। आइए जानते हैं अगला और अंतिम उपाय। बाबा ने मौन रहने और ध्यान करने का भी महत्व बताया है। महाराज जी कहते हैं कि मौन से मन के विचारों में शांति आती है और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ध्यान करने से हनुमान जी का ध्यान हमारे मन में स्थापित हो जाता है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करने के लिए ध्यान और मौन करना सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मौन व्रत जो होता है वो किन्हें रखना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सबके लिए इस बात को साफ कर दूं कि सभी को मौन रखना चाहिए और इसको समय अवधि से आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं।
यानी कि मान लीजिए आपने आज 1 घंटे का मौन किया है, तो अगली बार में इसे 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, इस प्रकार से समय अवधि बढ़ाते रहेंगे तो इसका लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के क्रमांक में ये थे महाराज जी के वो दिव्य उपाय और साथ साथ में महाराज जी के कुछ प्रेरणा स्रोत। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इस स्वरूप में यदि आप महाराज जी के बताए गए उपायों को जीवन में प्रयोग करते हैं तो निसंदेह श्री हनुमान जी का आशीर्वाद और महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बना रहेगा। तो कैसा लगा आपको एक क्रमांक अवश्य आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपके जो प्रश्न हैं उन्हें आप प्रेषित करते रहिएगा। जल्द ही इसके संबंधी प्रश्नोत्तर का एक क्रमांक हम लेकर आने वाले हैं जिसमें आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको शीघ्र ही प्राप्त होंगे। तो कामना करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।